Good morning, students. Today I will discuss about pesticides and their classification. Now, first of all, what are pesticides? Pesticides are the chemical substances that are meant to kill or control pest. ये जो pesticide वर्ड है ये आपका, ये दो वर्ड से मिलके बना है, पेस्ट से और साइड से. पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट इज़ एनी डैमेज कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से कोई भी डैमेज हो, यानी कि ये कोई एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, और यू कैन से दीज आर अनवांटेड और अनडिजायरेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट कैन बी प्लांट, दैट कैन बी एनिमल. देन व्हाट इज साइड? साइड मीन्स टू किल. तो टू वर्ड से मिलके बना है पेस्टिसाइड. पेस्ट एंड साइड, पेस्ट किलिंग जो प्रोडक्ट होगा, तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर मेंट टू किल और कंट्रोल पेस्ट. ठीक है. अब क्या होता है, अगर हम हर साल का अपना रेशो देखें तो जो फूड प्रोडक्शन है उसका लगभग 30% जो है दैट इज़ लॉस्ट ड्यू टू पेस्ट. पेस्ट की वजह से इतना जो हमारा फूड है ये लॉस्ट हो जाता है. ठीक है. तो इसी वजह से जो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड है दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे टू इम्प्रूव यू कैन से द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड. तो प्रिवेंट क्रॉप लॉसेस बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं. तो जो टर्म पेस्टिसाइड है दैट इज़ ऑफन सिनोनिमस विद प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि हमारी फूड प्रोडक्शन को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम द लॉसेस. ठीक है. तो इट इज़ कॉमनली यूज टू एलिमिनेट और कंट्रोल अ वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्ट दैट कैन डैमेज crops and reduce farm productivity. ठीक है. तो इन जनरल क्या हो गया? पेस्ट कोई भी अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड आपका एनिमल या प्लांट है, और उस पेस्ट को किल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, अभी आगे हम पढ़ेंगे टाइप, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक टाइप के भी हो सकते हैं, तो जो केमिकल्स इन जनरल हम यूज़ करते हैं दैट आर नोन एज पेस्टिसाइड्स. ठीक है. अब ये जो पेस्टिसाइड्स है दैट कैन बी इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं जो कि आपके इंसेक्ट्स को किल करेंगे. हर्बिसाइड्स हो सकते हैं जो आपके वीड्स को, जो हमारे वाइल्ड प्लांट आपके ग्रो कर जाते हैं, उनको किल करेंगे. देन रोडेंटिसाइड्स होंगे जो रोडेंट्स को किल करेंगे. रोडेंट्स में आपके क्या आता है? रैट्स, माइस, स्क्विरल्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं. देन आपके फंजीसाइड्स होंगे जो कि फंगस और माउल्ड्स को कंट्रोल करेंगे. फर्दर और डिफरेंट टाइप के भी ये हो सकते हैं. दे कैन बी एल्गीसाइड्स जो कि एल्गी को किल करेंगे. दे कैन बी अकेरीसाइड्स जो कि टिक्स को और माइट्स को किल करेंगे. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज केमिकल्स दैट आर यूज टू कंट्रोल पेस्ट आर पेस्टिसाइड्स. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स. These are grouped according to the type of pest they kill, जिसको किल करेंगे. जैसा कि ऊपर भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है. इंसेक्टिसाइड्स क्या होंगे? जो कि इंसेक्ट्स को किल करेंगे. कौन क्या होते हैं इनके एग्जाम्पल? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोरिन्स एंड कार्बामेट्स. देन आपके सेकंड रहेंगे हर्बिसाइड्स जो कि हर्ब्स को या वीड्स को, जो आपके वाइल्ड प्लांट्स हैं, उनको किल करेंगे. तो इसमें जैसे एग्जाम्पल आपका आ गया एट्राजिन एंड पार्क्वेट. ठीक है. देन रोडेंटिसाइड्स आपके जो कि रोडेंट्स को किल करेंगे, रैट्स को, स्क्विरल्स को, माइस को. ठीक है. ये आपके कौन से हो गए? एंटी कोएगुलेंट्स और आपके हो गए आर्सिनेट्स. देन आपके निमेटिसाइड्स जो निमेटोड्स को किल करेंगे, यानी कि अर्थवॉर्म वगैरह को किल करेंगे. इसका एग्जाम्पल आपका हो गया इथाइलिन ब्रोमाइड. देन आपका हो गया फंजीसाइड जो कि फंगस को, माउल्ड्स को किल करेंगे. इसका एग्जाम्पल है कैप्टन एंड कैप्टोफोल.
right? So these are some type of pesticides. Now how you can classify pesticides? Classification of pesticides can be done on different bases. First, it is based on how biodegradable they are, कि कितने बायोडिग्रेडेबल हैं ये, उस बेसिस पर आपके ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स भी बोलते हैं। तो नेम से ही पता चल रहा है बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स क्या होंगे, जो कि इजीली ब्रोकन डाउन हो जाएंगे बाय माइक्रोब्स एंड अदर लिविंग बीइंग्स इनटू हार्मलेस कंपाउंड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, जो कि शॉर्ट टाइम में कोई भी लिविंग बीइंग या कोई भी माइक्रोब्स आपका उसको हार्मलेस कंपाउंड में चेंज कर सके, ऐसे पेस्टिसाइड्स आपके क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स। क्या एग्जाम्पल रहेगा इनका, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स जो आपके होते हैं दैट आर बायोडिग्रेडेबल। देन सेकंड है परसिस्टेंट पेस्टिसाइड। परसिस्टेंट पेस्टिसाइड आपके क्या होंगे, परसिस्टेंट पेस्टिसाइड आपके होंगे विच में टेक मंथ्स और ईयर्स टू ब्रेक डाउन, यानी कि आप उनको शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट स्पैन में डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये आपके एनवायरनमेंट में एज सच लाई करेंगे, इसी वजह से इनको हम परसिस्टेंट या नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे नेचर के लिए जो हैं दैट आर वेरी हार्मफुल टू अवर नेचर फॉर अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, इनका क्या एग्जाम्पल रहेगा, DDT डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, पैराथायोन, एल्ड्रिन। दीज आर सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल और यू कैन से persistent pesticides. The next classification is on basis of origin. यही हमारे सिलेबस में है, इसी को ही हम डिटेल में करेंगे कि सोर्स, किस सोर्स से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, इस बेसिस पर आप इनको दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हो, नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड्स आपके वो पेस्टिसाइड्स होते हैं, नेम से पता चल रहा है, दैट कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, कहाँ से आएंगे ये, जनरली या तो प्लांट्स से आएंगे या ये मिनरल डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, दे कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज पायरेथ्रिन। पायरेथ्रिन आपका एक इंसेक्टिसाइड है दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्राइसेंथेमम प्लांट। क्राइसेंथेमम प्लांट आपका कौन सा होता है, गुलदाउदी का जो प्लांट होता है, उससे आप ये जो पायरेथ्रिन इंसेक्टिसाइड है इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड हो गया। सेकंड आपका कौन सा है, सेकंड इज़ एजाडिरेक्टिन। ये आपका क्या होता है, नीम। नीम आपका एक्सट्रैक्ट से, जो आपका इसका नाम होता है, नीम ट्री का बॉटनिकल नेम ही एजाडिरेक्टा इंडिका होता है, तो उससे जो आप पेस्टिसाइड बनाते हैं दैट इज़ एजाडिरेक्टिन। तो दो एग्जाम्पल हो गए आपके, पायरेथ्रिन एंड एजाडिरेक्टिन। दीज आर नेचुरल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, एंड दीज आर broken down relatively quickly by weather और soil microbes। जो soil में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या वेदर की कंडीशंस के कारण ये आपके बहुत इजीली जो हैं बायोडिग्रेडेबल, यू कैन से बायोडिग्रेड हो जाते हैं, तो दीज आर बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स। नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड्स। नेचुरल पेस्टिसाइड्स में अब क्या है कि आप डिफरेंट मेथड से पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरली। कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट बाय यूजिंग बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स। बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स में क्या आएंगे आपके, नेचुरली अकरिंग केमिकल्स आएंगे दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स और मिनरल्स। ठीक है, जिन्हें आप प्लांट से या मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, नीम ट्री से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो आपका था आपका एजाडिरेक्टिन, और उसके बाद आप इसका में आपका निकोटीन एग्जाम्पल आ सकता है, टोबैटो आ सकता है,
एंड चाइना बेरी आपका एग्जाम्पल आ सकता है. दीज आर बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स. देन सेकेंड वन इज़ बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स. बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? अब जैसे जो कि आपके कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स हैं जो आप यूज़ करते हो, वो क्या करते हैं? दे न्यूट्रलाइजेज द पेस्ट. ठीक है. लेकिन जो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्सटेंसेस प्लांट हार्मोन्स, जैसे कि आपके हम बात करें, ये आपके बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं. तो ये क्या करते हैं? दे इंटरफियर विद मेटिंग एंड अदर बिहेवियर. तो उनकी जो पॉपुलेशन है यू कैन से उन्हीं को कम कर देते हैं पेस्टिसाइड्स की. तो इस तरह से ये कंट्रोल करते हैं बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स. ठीक है. दे में आल्सो प्रोड्यूस प्लांट एक्सट्रैक्ट्स दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू ट्रैप. इंसेक्ट्स को वो ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर. तो ये आपके हो गए बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स. मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज कैनोला ऑयल. देन थर्ड नेचुरल पेस्टिसाइड इज माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स. दिस टाइप ऑफ natural pesticide has a microorganism as its active ingredient. माइक्रोऑर्गेनिज्म करेंगे. माइक्रोऑर्गेनिज्म में आपका फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, ये कुछ भी आ सकता है. तो ये माइक्रोबियल जो पेस्टिसाइड्स हैं ये कंट्रोल करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्स को. ठीक है. तो जो मोस्ट कॉमन माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स है दैट आर स्ट्रेन्स ऑफ बीटी. बीटी इज़ बैसिलस थुरिंजियंसिस. बैसिलस थुरिंजियंसिस क्या है? ये आपका एक नेचुरली अकरिंग सोइल बैक्टीरिया है जो कि कंट्रोल करता है पेस्ट्स को. ठीक है. तो इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इस बीटी के, जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स को, लार्विसाइड्स को, मॉस्किटोज़ को, फ्लाइज़ को, मोथ्स को, इनको आपके कंट्रोल करते हैं. Right? So they are pesticides. Now synthetic pesticides. Synthetic pesticides आपके क्या होंगे? That are the products, नेम से ही पता चल रहा है, that are produced from chemical alteration. यानी कि सिंथेटिकली हमने इनको प्रोड्यूस किया है कि नेचुरल जो हमारे सब्सटेंसेस थे उनमें थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके हमने इनको प्रोड्यूस किया, या हमने लैब में सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया. तो जैसे कि अगर हम अब बात करें पायरीथायरॉइड्स. पायरीथायरॉइड्स आपके क्या हैं? ये आपके सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं. जबकि पायरेथ्रिन आपका क्या था? पायरेथ्रिन अभी हमने पढ़ा ये नेचुरल पेस्टिसाइड्स था. तो इस नेचुरल पेस्टिसाइड्स से हमने मॉडिफिकेशन की इसके स्ट्रक्चर में और हमने पायरीथायरॉइड बनाया जो कि आपका क्या है? सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स है. तो synthetic pesticides are generally the chemicals that are made up of sulfur, chlorine, nitrogen and some other chemicals. These are toxic substances which are used to control pests like insects, weeds, rodents, etc. Synthetic pesticides can be organic in nature or can be inorganic in nature. Now first of all, inorganic synthetic pesticides. Inorganic synthetic pesticides आपके क्या होते हैं? These are chemically synthesized compound or mixture of compound that are used to kill pests. These are man-made pesticide. These are harmful, लेकिन फिर भी हम उनको यूज़ करते हैं because they are very effective and they are cost effective. cheap rates पे हमें मिलते हैं तो इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं. तो ये इनऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स हैं दे आर यूजुअली नॉन कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंपल कंपाउंड सच एज क्लोरेट्स, बोरेट्स एंड ऑक्सीक्लोराइड्स ऑफ सम मेटल्स लाइक मरकरी, आर्सेनिक, निकल, जिंक, टिन, बेरियम, लेड, सल्फर, कैल्शियम, कॉपर, फ्लोरीन एक्सेट्रा. तो इनके ये सारे आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. तो इनसे हम जो पेस्टिसाइड्स ये आपके बना रहे हैं ये आपके इनऑर्गेनिक सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स होंगे. ठीक है. तो इनका ड्रॉबैक क्या है? इनका ड्रॉबैक है दे आर वेरी टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिक हैं, लेकिन फिर भी हम इनको यूज़ करते हैं और इनका जो यूज़ है वो नाउअडेज काफ़ी डिक्रीज़ हो गया है. कीपिंग इन माइंड अबाउट द ह्यूमन हाइजीन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन.
एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए और ह्यूमन हाइजीन को माइंड में रखते हुए इनका यूज़ आजकल हमने जो है वो कम कर दिया है। देन नेक्स्ट है आपके ऑर्गेनिक सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स अब आपके क्या हो गए, ऑर्गेनिक जो होंगे नेचर में, तो ये कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, कार्बन इनकी बैकबोन होगी। तो these can be generally classified into organochlorines, organophosphates, carbamates and pyrethroids। ऑर्गेनोक्लोरिन्स जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, इनके अंदर क्लोरीन आपका ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड दे जो है दे अफेक्ट आवर हेल्थ, आवर एनवायरनमेंट एंड दे आर परसिस्टेंट होते हैं। ये आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। क्या एग्जाम्पल रहेगा इनका, DDT, BHC, डाइएल्ड्रिन और एल्ड्रिन। और क्या करते हैं ये, इनका जो एरिया ऑफ इफेक्ट रहेगा ये उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम रहेगा, उसको अफेक्ट करते हैं। देन आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो गए, ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। इनके एग्जाम्पल रहेंगे मेलेथायोन, फेंथायोन, टेमीफॉस। नेक्स्ट इज कार्बामेट्स, इनके एग्जाम्पल रहेंगे कार्बोफ्यूरान, एल्डी कार्ब एंड कार्बराइल। ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। देन पायरिथ्रॉइड्स, पायरिथ्रॉइड्स में आपके क्या होंगे, ये पायरिथ्रम मैंने आपको बताया था जो नेचुरल है उसका सिंथेटिक वर्जन है एंड दे अफेक्ट एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। इनके एग्जाम्पल रहेंगे बाइफेंथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन एंड प्रीमेथ्रिन। तो दीज आर ऑर्गेनिक सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। तो अगर इन जनरल अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो इंसेक्टिसाइड्स को आप दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हो, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल आपके क्या होंगे, प्लांट बेस्ड होंगे, जैसे आपका पायरिथ्रम हो गया, एजाडिरेक्टिन हो गया जो नीम ट्री से आपका लिया, या मिनरल बेस्ड हो गए, मिनरल बेस्ड में आपका पेट्रोलियम ऑयल हो गया और स्टाइलेट ऑयल हो गया, ठीक है। और जो सिंथेटिक होंगे वो आपके इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में जैसे आर्सेनेट्स हो गए, सल्फर कंपाउंड्स हो गए। ऑर्गेनिक में ये अभी मैंने बताया 4 टाइप के रहेंगे, ऑर्गेनोक्लोरिन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स एंड पायरिथ्रॉइड्स। और फिर इनके एग्जाम्पल मैंने ऊपर भी बताई, ये सब एग्जाम्पल्स आपने लर्न करने हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्लासीफाई इंसेक्टिसाइड्स, और यू कैन से पेस्टिसाइड्स का ही क्लासिफिकेशन है ये। तो मेन हमारे स्ट्रक्चर जो है नेचुरल और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स ही हैं सिलेबस में, इसीलिए यही क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है, ये मैं बहुत ब्रीफ में करवा रही हूँ आपको, बेनिफिट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। इनका हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे आगे। फर्स्ट आपका है बेनिफिट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। ब्रीफ में क्या क्या पेस्टिसाइड्स का बेनिफिट है, दे आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्म दैट आर टॉक्सिक और हार्मफुल टू देयर एनवायरनमेंट। दे कंट्रोल ह्यूमन एनिमल वेक्टर्स एंड न्यूसेंस ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अनडिज़ायरेबल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। दे कंट्रोल द वीड्स। दे आर यूजफुल इन ग्रोसरीज स्टोर्स एंड फूड स्टोरेज फैसिलिटीज़, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके चूहे जो हैं, रैट्स हो जाते हैं, इंसेक्ट्स हो जाते हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स वहाँ पर आपके यूज़फुल हैं। दे आर यूज टू किल मॉस्किटोज दैट कैन स्प्रेड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, जैसे मॉस्किटो से आपको पता है मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर ये सब होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपने देखा है हमारे घरों में भी आसपास जब इनका सीज़न होता है स्प्रेडिंग का तो फ्यूमिगेशन करके जाते हैं। तो फ्यूमिगेंट्स जो आपके हैं दैट आर आल्सो ए टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो कि आपके गैशियस या वेपर फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये आपके जो हैं इन मॉस्किटोज़ को किल करते हैं। Then they are also useful in agricultural sector to prevent or kill insects and other organisms that feed on crops, ठीक है। तो इस वजह से ये क्रॉप प्रोटेक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रॉप लॉसेस के लिए हम इन पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो 30% फूड है, क्रॉप है, वो लॉस हो जाती है एवरी ईयर ड्यू टू दिस पेस्ट। तो इसलिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा क्रॉप लॉस ना हो। देन व्हाट आर
सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स। एडवर्स इफेक्ट, बैड इफेक्ट, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं क्योंकि टॉक्सिक केमिकल्स हैं ये इनके अंदर प्रेजेंट, तो ये हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है कि जो पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड अपने, वैसे तो पेस्टिसाइड की एक पर्टिकुलर टारगेट होता है जिस पर वो एक्ट करता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि टारगेट के अलावा वो हमारे डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर भी अफेक्ट करता है, जैसे दैट कैन एंटर इनटू आवर एयर, वाटर, सेडिमेंट्स एंड इवन एंड अप इन आवर फूड। तो फूड चेन में भी हमारे वो पेस्टिसाइड्स आपके आ सकते हैं थ्रू एयर, वाटर एंड सॉइल। तो दिस इज मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड, राइट। Then pesticides they also causes human health hazards। human health hazards भी, human health पे भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है इनका, जैसे हेडेक हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, और क्रोनिक इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपके कैंसर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हार्म, हाइपर सेंसिटिविटी, आपको एलर्जीज़ हो सकती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स फॉर ह्यूमन बीइंग। देन यूज़ ऑफ दीज आल्सो डिक्रीजेज द जनरल बायोडाइवर्सिटी इन सॉइल। इफ़ देयर आर नो केमिकल्स इन सॉइल, कभी भी सॉइल में आपके केमिकल नहीं है तो उस सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत बेटर होगी। एंड दिस अलाउज हायर वाटर रिटेंशन, उसमें वाटर रिटेंशन की भी कैपेसिटी ज़्यादा होगी जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है। लेकिन आप पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो ये जो है हमारी सॉइल की जनरल बायोडाइवर्सिटी को डिक्रीज़ करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।